समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य अमृत कलश को पाने की छिनाझपटी में भारत के जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, उनमें से एक स्थान पर हरिद्वार की उत्पत्ति हुई। यह पहचान है हरिद्वार की, जो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर और हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। आज हरिद्वार को भले ही हम तीर्थ स्थल के रूप में देखते हैं, लेकिन पौराणिक काल के समय यहाँ भगीरथ गंगा नदी को पहाड़ों से निकालकर सबसे पहले मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में लाए थे, जहाँ उन्होंने अपने शापित पूर्वजों को गंगा नदी के पवित्र जल से स्पर्श कराकर उनका उद्धार किया था, जिस वजह से यहाँ डुबकी लगाने से इंसानों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उनको उनके पापों से भी छुटकारा मिलता है। हरिद्वार का सामान्य अर्थ हरि का द्वार होता है, यानी भगवान तक पहुंचने का एक पवित्र दरवाजा। हरि शब्द भगवान विष्णु को भी जाता है, जिस वजह से इसे हम विष्णु भगवान का द्वार भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद यहाँ भगवान शिव और विष्णु ने अवतार लिया था, जिस वजह से इस स्थान को तीर्थ स्थल से महातीर्थ स्थल की उपाधि दी गई है। इसी के समकालीन जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, वही स्थान हरिद्वार का हर की पौड़ी था, जिसे प्राचीन समय में ब्रह्मकुंड भी कहा जाता था। हरिद्वार का एक ऐतिहासिक महत्व कुंभ मेले को भी दिया जाता है, जो हर 12 सालों के बाद आता है। बता दें कि हरिद्वार सबसे पहले मौर्य वंश के अंदर 322 BC पूर्व आया था और इसके बाद यह कुषाण वंश के अधीन हुआ, जिसके बाद हरिद्वार का स्पष्ट इतिहास एक चीनी यात्री वैनसांग द्वारा मिलता है। जब वह अपनी यात्रा के दौरान हरिद्वार से मध्यवर्ती इलाकों की तरफ निकला था, तब उस समय यहाँ राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य था। यह समय 590 BC से 647 BC तक का था। तब हरिद्वार का प्रारंभिक नाम मायानगर या मायापुरी हुआ करता था। इसके बाद यहाँ कई साम्राज्यों का आधिपत्य रहा। इसके बाद जब 18वीं शताब्दी में यहाँ अंग्रेजों का आवागमन हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने प्रारंभिक हरिद्वार के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करके यहाँ रेलवे की व्यवस्था की और सन 1886 में हरिद्वार से लक्सर पहली ट्रेन चली, जो बाद में देहरादून के साथ साथ रुड़की और सहारनपुर के साथ कनेक्ट हुई। सन 1960 के आते आते यहाँ लाखों परिवार बस चुके थे। यदि हम हरिद्वार का मेजरमेंट करें तो समुद्र स्थल से इसकी ऊंचाई 314 मीटर है, वहीं इसका एरिया 12.3 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में सबसे पहले हर की पौड़ी आती है, जहाँ कुंभ का मेला लगता है। इसके बाद आप चंडी देवी के मंदिर जा सकते हैं, जो चंडी माता को समर्पित है। यहाँ आप रोपवे के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप मनसा देवी टेम्पल और माया देवी टेम्पल भी जा सकते हैं। माना जाता है माया देवी के टेम्पल में यहाँ देवी सती का हृदय और नाभि गिरी थी, जिस वजह से 11वीं शताब्दी तक हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता था। इसके अलावा आप ऐसे कई मंदिरों में जा सकते हैं जो सभी एक दूसरे की समरूप स्थित हैं। यदि हम यहाँ के आसपास के इलाकों की बात करें तो आप ऋषिकेश जा सकते हैं, जहाँ आप लक्ष्मण झूला में विजिट करने के साथ साथ यहाँ रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहाड़ों की रानी मसूरी भी जा सकते हैं, जहां आप कुछ समय ठंड में बिताकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। हरिद्वार आने के लिए आप कहीं से भी आ सकते हैं। रोड के माध्यम से आप यहां आ सकते हैं या खुद की गाड़ी के माध्यम से आ सकते हैं। ट्रेन या फिर एरोप्लेन के माध्यम से भी आप हरिद्वार आ सकते हैं। एरोप्लेन के माध्यम से आप जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, जो देहरादून में स्थित है। देहरादून से हरिद्वार की दूरी महज 35 किलोमीटर है। ऐतिहासिक महत्व रखने वाला तीर्थ स्थान हरिद्वार आप जरूर आइए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस प्रकार से केदारनाथ और बद्रीनाथ हमारे पूजनीय स्थल हैं, ठीक उसी प्रकार हरिद्वार भी पूजनीय स्थल होने के साथ साथ एक घाट है, जहां लोग पिंडदान के साथ साथ मुंडन जैसी धार्मिक कार्यों को भी करते हैं। यदि आप मसूरी और शिमला जाने का प्लान करते हैं तो एक बार हरिद्वार का रुख भी जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्पेशल वीडियो, जिसमें हमने आपको हरिद्वार जैसी पवित्र भूमि के बारे में बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।